अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज के 5 दिन। पहला दिन 8 ज़िलहिज्जा। आज तुलू आफ्ताब के बाद हालत एहराम में सब हाजियों को मीना जाना है। मुफर्रिद जिसका एहराम सिर्फ हज का है और कारीन जिसका एहराम हज और उम्राह दोनों का है, उनके एहराम पहले से बंधे हुए हैं। मुतमत्ता जिसने उम्राह करके एहराम खोल दिया था, और इसी तरह अहले हरम आज हज का एहराम बांधें। सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करके एहराम की चादरें पहन लें। एहराम के लिए 2 रकअत पढ़ें और हज की नीयत करके तलबिया पढ़ें। तलबिया पढ़ते ही एहराम शुरू हो गया। अब एहराम की तमाम पाबंदियां लाजिम हो गई जो पहले गुजर चुकी है। इसके बाद मीना को रवाना हो जाएं। मीना मक्का मुकर्रमा से 3 मील के फासले पर 2 तरफा पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा मैदान है। 8वीं तारीख की ज़ुहर से 9वीं तारीख की सुबह तक मीना में 5 नमाजें पढ़ें और इस रात को मीना में क़याम करना सुन्नत है। अगर इस रात को मक्का मुकर्रमा में रहा या अराफात में पहुंच गया तो मकरूह है। दूसरा दिन 9 ज़िलहिज्जा। आज हज का सबसे बड़ा रुकन यानी वकूफ अरफा अदा करना है, जिसके बगैर हज नहीं होता। तुलू आफ्ताब के बाद जब कुछ धूप फैल जाए तो मीना से अराफात के लिए रवाना हो जाएं, जो मीना से तकरीबन 6 मील है। मीना से अराफात के लिए रवाना होते वक्त तलबिया, तहलील, तकबीर, दुआ और दरूद पढ़ते हुए चले। फिर जब जबले रहमत पर नजर पड़े जो मैदान अराफात में एक पहाड़ है, तो तस्बीह, तहलील व तकबीर कहे और जो चाहे दुआ मांगे। 9वीं ज़िलहिज्जा को ज़वाल के बाद सुबह सादिक के दरमियानी हिस्से में एहराम में हज की हालत में अगर थोड़ी सी देर के लिए भी अराफात में ठहर जाएं या वहां से गुजर जाएं तो हज हो जाएगा। अगर उस वक्त में जरा देर के लिए भी अराफात न पहुंचा तो हज नहीं होगा। मुस्तहब यह है कि ज़वाल के बाद गुस्ल कर लें और इसका मौका न मिले तो वजू कर लें और वक्त की इब्तिदा में नमाज अदा करके वकूफ शुरू कर दे। सुन्नत तरीका यह है कि ज़ुहर और असर की नमाज इकट्ठी अमीर हज की इब्तिदा में पढ़ी जाए, यानी असर को भी ज़ुहर के वक्त में पढ़ लें। वहां जो बड़ी मस्जिद है जिसको मस्जिद नमरा कहते हैं, इसमें इमाम दोनों नमाजें इकट्ठी पढ़ाता है, लेकिन चूंकि हर शख्स वहां पहुंच नहीं सकता और सब हाजी इसमें शामिल नहीं हो सकते और बगैर अमीर हज की इक्तिदा के दोनों नमाजों को जमा करना भी दुरुस्त भी नहीं है। इसीलिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान वगैरह के हनफी उलमा हाजियों को यही फतवा देते हैं कि वो अपने अपने खेमों में ज़ुहर के वक्त में और असर के वक्त में बाजमात पढ़े और नमाजों के अलावा जो वक्त है उसे जिक्र व दुआ और तलबिया में लगाए। वकूफ अराफात। ज़वाल के बाद से गुरूब तक पूरे मैदान अराफात में जहां चाहे वकूफ कर सकते हैं, मगर अफजल ये है कि ज़बले रहमत जो अराफात का मशहूर पहाड़ है, उसके करीब जिस जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वकूफ किया था उस जगह ठहरे। बिल्कुल उस जगह मुमकिन न हो तो जितना उससे करीब हो बेहतर है, लेकिन अगर ज़बले रहमत के पास जाने में दुश्वारी हो या तलाशे वक्त अपना खेमा तलाश करना मुश्किल हो तो अपने खेमों में वकूफ करे। बेहतर यह है कि किबला रुख खड़ा होकर मगरिब तक वकूफ करे और हाथ उठाकर दुआएं करें। अगर पूरा वक्त खड़ा ना हो सके तो जिस कदर भी खड़ा रह सकता हो खड़ा रहे, फिर बैठ जाए। फिर जब कुव्वत हो खड़ा हो जाए और पूरे वक्त में खुशू खुजू और गिरयावजारी के साथ जिक्रुल्लाह, दुआ, इस्तिग़फ़ार में मशगूल रहे और थोड़े थोड़े वक्त में तलबिया पता रहे और दीनी और दुनियावी मकसद के लिए अपने वास्ते, अपने मुताल्लिकीन व अहबाब के वास्ते, खासकर उन लोगों के वास्ते जिन्होंने दुआ के लिए दरख्वास्त की है, और तमाम मुसलमान के लिए दुआएं मांगे। ये वक्त कबूलियत दुआ का खास वक्त है और इस दिन बिला जरूरत आपस की जायज गुफ्तगू से परहेज करे, पूरा वक्त दुआओं, जिक्रुल्लाह में सर्फ करे। अराफात से मुज़दलिफ़ा रवानगी। मुज़दलिफ़ा अराफात से वापस मक्का मुकर्रमा की तरफ 3 मील के फासले पर है। आफ्ताब गुरूब होते ही मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाएं, रास्ते में जिक्रुल्लाह और तलबिया पढ़ते रहें। इस रोज हुज्जाज को मगरिब की नमाज अराफात या रास्ते में पढ़ना जायज नहीं। वाजिब यह है कि मगरिब को मुअख्खर करके ईशा के वक्त नमाज़े ईशा के साथ पढ़े। मुज़दलिफ़ा पहुंचकर अव्वल मगरिब के फ़र्ज पढ़े और फौरन बाद ईशा के फ़र्ज पढ़े। मगरिब की सुन्नतें, ईशा की सुन्नतें और वित्र बाद में पढ़े। मुज़दलिफ़ा में मगरिब व ईशा दोनों नमाजें एक अज़ान और इकामत से पढ़ी जाएं और मुज़दलिफ़ा में दोनों नमाजों को इकट्ठा पढ़ने के लिए जमात शर्त नहीं, तन्हा हो तब भी इकट्ठा करके पढ़े। अगर मगरिब की नमाज अराफात में या रास्ते में पढ़ ली तो मुज़दलिफ़ा पहुंचकर इसको दोहराना वाजिब है। अगर ईशा के वक्त से पहले मुज़दलिफ़ा पहुंच गया तो अभी मगरिब की नमाज न पढ़े, ईशा के वक्त का इंतजार करे और ईशा के वक्त दोनों नमाजों को इकट्ठा पढ़े। मुज़दलिफ़ा की रात में जागना, इबादत में मशगूल रहना मुस्तहब है और इस रात मुज़दलिफ़ा में रहना सुन्नत मुअक्कदा है। बहुत से लोग वक्त से पहले ही फजर की अजान देकर नमाज फजर मुज़दलिफ़ा में पढ़कर मीना को चले जाते हैं। अव्वल तो वक्त से पहले नमाज नहीं होगी, दूसरा वकूफ़े मुज़दलिफ़ा छोड़ने का गुनाह होता है
जो वाजिब है, और दम भी वाजिब होता है। अलबत्ता अगर औरत हुजूम की वजह से मुज़दलिफ़ा में न ठहरे, सीधी मीना चली जाए तो उसके लिए गुंजाइश है, उस पर दम वाजिब नहीं होगा, लेकिन मर्द के लिए जायज़ नहीं। मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना सुन्नत मुअक्कदा है और सुबह सादिक के बाद मुज़दलिफ़ा में रहना वाजिब है। वाजिब के छूट जाने से दम वाजिब होता है। हज का तीसरा दिन 10 ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख में हज के चंद अहकाम में पहला हुक्म वकूफ़े मुज़दलिफ़ा है, जो वाजिब है। इसका वक्त तुल्लु फजर से तुल्लु आफ्ताब तक है। अगर कोई शख्स तुल्लु फजर के बाद थोड़ी देर ठहर कर मीना चला जाए, तुल्लु आफ्ताब का इंतजार न करे तो भी वाजिब वकूफ अदा हो गया। वाजिब की अदायगी के लिए इतना काफी है कि नमाज फजर मुज़दलिफ़ा में पढ़ ले, मगर सुन्नत यही है कि तुल्लु आफ्ताब से कुछ पहले तक ठहरे। मुज़दलिफ़ा के मैदान में जहां चाहे वकूफ कर सकता है, सिवाय वादी मुहस्सीर के, जो मीना की जानिब मुज़दलिफ़ा से बाहर वो जगह है जहां असहाबे फील पर अजाब आया था। अफजल ये है कि ज़बले कुज़र के करीब वकूफ करे। अगर रश की वजह से वहां पहुंचना मुश्किल हो तो मुज़दलिफ़ा में जिस जगह ठहरा है वही सुबह की नमाज अंधेरे में पढ़कर वकूफ करे। इस वकूफ में भी तलबिया, तकबीर, तहलील और तौबा व इस्तिग़फ़ार और दुआ कसरत से करे। मुज़दलिफ़ा से मीना रवानगी। जब सूरज तुलू होने में 2 रकअत अदा करने के बकदर वक्त रह जाए तो मुज़दलिफ़ा से मीना के लिए रवाना हो जाए। इसके बाद ताख़ीर करना खिलाफ़े सुन्नत है और बेहतर यह है कि रमी के लिए कंकरियां चुने या खजूर की गुठलियों के बराबर मुज़दलिफ़ा से उठाकर साथ ले जाए, वरना कहीं से भी उठा ले। जमराह उक़बा, बड़ा शैतान की रमी करना। मीना पहुंचकर सबसे पहला काम जमराह उक़बा की रमी करना है। मीना में 3 सुतून ऊंचे बने हैं, इनको जमारत और एक को जमराह कहा जाता है। इनमें से जो मस्जिद खैफ के करीब हैं उनको जमराह अवला और उसके बाद वाले को जमराह वसती और उसके बाद वाले को, जो सबसे आखिर में है, जमराह उक़बा कहते हैं। इन सुतून के गिर्द घेरा बना हुआ है, इसमें कंकरियां फेंकने को रमी कहते हैं। 10वीं तारीख को सिर्फ जमराह उक़बा, बड़ा शैतान की रमी होती है। जब मीना पहुंचे तो पहले और दूसरे जमराह को छोड़कर सीधा जमराह उक़बा पर जाए और उसको 7 कंकरियां मारे और पहली कंकरी के साथ ही तलबिया पढ़ना खत्म कर दें। रमी करते हुए हर कंकरी के मारने के वक्त तकबीर और दुआ अगर याद हो पढ़े, तकबीर के बजाय सुबहान अल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना भी जायज है, लेकिन जिक्र करना बिल्कुल न छोड़े। कंकरियां मारने का वक्त पहले दिन 10 ज़िलहिज्जा को सिर्फ जमराह उक़बा, बड़ा शैतान की रमी की जाती है। इसका वक्त सुबह सादिक से शुरू होता है, मगर तुल्लु आफ्ताब से पहले रमी करना खिलाफे सुन्नत है। मसनून वक्त तुल्लु आफ्ताब से ज़वाल तक है। ज़वाल से गुरूब तक बिला कराहत और गुरूब से अगले दिन सुबह सादिक तक कराहत के साथ जायज है। अगर कोई उज़्र, औरतें, बच्चे, बीमार, कमजोर हो तो गुरूब के बाद भी बिला कराहत जायज है। 11वीं और 12वीं ज़िलहिज्जा की रमी का वक्त ज़वाल के बाद से शुरू होता है। गुरूब आफ्ताब तक बिला कराहत और गुरूब से सुबह सादिक तक कराहत के साथ जायज है, मगर आजकल हुजूम की वजह से गुरूब के पहले रमी न कर सके तो गुरूब के बाद बिला कराहत जायज है। 13वीं तारीख की रमी का मसनून वक्त तो ज़वाल के बाद है, लेकिन सुबह सादिक के बाद ज़वाल से पहले इस दिन की रमी करना इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक कराहत के साथ जायज़ है। बीमार या कमज़ोर आदमी का दूसरे से रमी कराना जायज़ है। रमी तर्क करने से दम वाजिब होता है। जो लोग खुद रमी कर सकते हैं, बहुत से लोग उनकी तरफ से भी रमी कर देते हैं। ये दुरुस्त नहीं है। इस तरह करने से रमी छोड़ने का गुनाह होता है और दम वाजिब होता है। गुरूब आफ्ताब के बाद वो लोग रमी कर लें जो भीड़ और रश की वजह से दूसरों को नायब बना देते हैं। औरतों को रात में रमी करा दे, इससे तकलीफ न होगी। अगर किसी ने सुबह सादिक तक भी रमी नहीं की तो कज़ा होगी और 11वीं तारीख को उसकी कज़ा करे और दम भी दे। कुर्बानी। जमराह उक़बा की रमी से फारिग होकर बतौर शुक्रिया हज की कुर्बानी मुफर्रिद के लिए मुस्तहब है और कारिन और मुतमता पर वाजिब है। मुफर्रिद ने अगर कुर्बानी से पहले हलक या कसर करा लिया और उसके बाद कुर्बानी की तो उस पर दम वगैरह वाजिब नहीं, अलबत्ता उसके लिए रमी ज़िबह से पहले और ज़िबह हलक या कसर से पहले मुस्तहब है और रमी हलक या कसर से पहले वाजिब है। और कारिन और मुतमता पर रमी और ज़िबह हलक या कसर से पहले वाजिब है। जो शख्स ज़िबह करना जानता हो उसके लिए अपने हाथ से ज़िबह करना अफजल है, और ज़िबह करना न जानता हो तो ज़िबह के वक्त कुर्बानी के पास खड़ा होना मुस्तहब है। अगर ज़िबह की जगह हाजिर भी न हो और दूसरे से ज़िबह करा दे तो ये भी दुरुस्त है। हाजी पर ईद की कुर्बानी का हुक्म। ईद की जो कुर्बानी साहिब निसाब पर जो वाजिब होती है उसका हुक्म हाजियों के बारे में ये है कि उनमें से जो शख्स हज से पहले मक्का मुकर्रमा में 15 दिन या इससे ज्यादा की नियत करके मुकीम था और वो हज के अहकाम अदा करने के लिए मीना और अराफात आया है तो उस पर वो दूसरी कुर्बानी भी वाजिब है।
लेकिन उसका मीना या हरम में होना जरूरी नहीं। अगर अपने वतन में करा दे तब भी दुरुस्त है। और जो शख्स मक्का मुअज़्ज़मा में 15 दिन या उससे ज्यादा की नियत करके मुकीम नहीं था, बल्कि 15 दिन से कम मुद्दत मक्का में रहकर मीना व अराफात के लिए रवाना हो गया, तो उस पर वो ईद की कुर्बानी वाजिब नहीं। कारिन और मुतमता पर कुर्बानी वाजिब है, यानी एक बकरी या भेड़ या दुम्बा जिसकी उम्र कम से कम 1 साल हो ज़िबह करे, या 5 साला ऊंट या 2 साला बड़ा जानवर में सांतवा हिस्सा ले ले। तमत्तो और कारिन की कुर्बानी हुदूद हरम में होना वाजिब और मीना में होना अफजल है। अगर कुर्बानी की इस्तेतात न हो, अगर कोई मुतमता या कारिन पैसा न होने की वजह से कुर्बानी न कर सके तो वो इसके बदले 10 रोजे रखे। लेकिन शर्त यह है कि 3 रोजे 10वीं ज़िलहिज्जा से पहले पहले और एहराम के बाद रखे हो, और हज के महीने में यानी शव्वाल, ज़िलक़दा, ज़िलहिज्जा में रखे हो, और 7 रोजे अयाम तशरीक गुजर जाने के बाद रखे, चाहे मक्का में रखे चाहे किसी और जगह, लेकिन घर आकर रखना अफजल है। अगर किसी कारिन या मुतमा ने 10वीं तारीख से पहले ये तीनों रोजे नहीं रखे तो अब कुर्बानी ही करनी पड़ेगी। अगर उस वक्त कुर्बानी की कुदरत नहीं है तो सर मुंडाकर या बाल काटकर एहराम से निकल जाए, लेकिन जब मकदूर हो जाए तो एक दम किरान और तमत्तो का और एक दम ज़िबह से पहले हलाल होने का दे, यानी 2 कुर्बानियां दे। और अगर अयाम नहर के बाद ज़िबह करे तो तीसरा दम अयाम नहर से मुअख्खर करने का लाजिम होगा। कुर्बानी का वक्त कुर्बानी 10वीं, 11वीं, 12वीं तारीखों में से किसी तारीख में करना लाजिम है। 12वीं का सूरज गुरूब होने से पहले कुर्बानी कर दे, लेकिन तमत्तो और किरान वाला जब तक कुर्बानी न करे उस वक्त तक उसको सर मुंडाना या बाल कटाना जायज नहीं। अगर ऐसा करेगा तो एकदम वाजिब होगा, जो हज की कुर्बानी के अलावा होगा। किसी वजह से 10वीं तारीख को कुर्बानी न कर सके तो 11, 12 को कर ले, लेकिन किरान या तमत्तो में बाल मुंडाना या कतराना कुर्बानी के बाद ही होगा। इसको खूब समझ लेना चाहिए। हलक और कसर का बयान। हलक सर मुंडाने को और कसर बाल काटने को कहते हैं। एहराम उम्रा का हो या हज का या दोनों का एक साथ बांधा हो, हर सूरत में हलक और कसर ही के जरिए एहराम से निकलना मुमकिन होगा। जब तक हलक या कसर न करेगा एहराम से नहीं निकलेगा। अगर सिले हुए कपड़े हलक या कसर से पहले पहन लिए या सर के अलावा किसी और जगह के बाल मूंड ले या नाखून काट ले या खुशबू लगा ले तो कज़ा वाजिब होगी। हलक और कसर का वक्त उम्राह करने वाला शख्स जब उम्राह की सही से फारिग हो जाए और हलक या कसर करा ले, और हज्जे अफराद वाला और तमत्तो वाला जिसने 8 तारीख को मक्का से हज का एहराम बांधा था और इससे पहले उम्राह करके फारिग हो चुका था, और कारिन, ये तीनों 10वीं तारीख को मिना में रमी और कुर्बानी के बाद हलक या कसर कराए। अगर 12वीं तारीख का सूरज गुरूब होने से पहले तक हलक या कसर को मुअख्खर कर दे तो ये भी जायज है। 12वीं तारीख का सूरज गुरूब होने के बाद हलक या कसर करेंगे तो दम वाजिब होगा। और ये भी जानना चाहिए कि हलक या कसर हरम ही में वाजिब है। अगर हरम के बाहर किया तो इसकी वजह से एक दम वाजिब होगा। जिसका सिर्फ हज का एहराम हो यानी मुफरिद हो, वो 10 तारीख को रमी करने के बाद हलक या कसर करा सकता है, क्योंकि कुर्बानी उस पर वाजिब नहीं, मुस्तहब है। अगर वो मुस्तहब पर अमल करता है तो बेहतर है कि कुर्बानी के बाद हलक या कसर कराए। हलक और कसर का तरीका। किबला रुख बैठकर सर के बाल मुंडाए या कतरवाए। अपनी दाईं जानिब से सर मुंडाना या कतारवाना शुरू करें। चौथाई सर के बाल मूंड देना या चौथाई सर के बाल कम से कम उंगली के 1 पोए के बराबर काट देना एहराम से निकलने के लिए वाजिब है। इससे कम मुंडवाना या काटने से एहराम से नहीं निकलेगा। उम्राह और हज दोनों में एक ही हुक्म है। अफजल ये है कि पूरे सर के बाल मुंडवा दें। अगर ना मुंडवाए तो पूरे सर के बाल उंगली के 1 पोए के बराबर कटवा दें। कुछ मुंडवाना कुछ छोड़ देना ममनू है, लिहाजा पूरा सर मुंडवाए या पूरे सर के बाल उंगली के 1 पोए के बराबर कटवाए ताकि सुन्नत के खिलाफ न हो। औरत के लिए सर मुंडवाना हराम है, वो 1 पोए के बराबर बाल काटकर ही एहराम से निकल सकती है, मगर कम से कम चौथाई सर के बाल 1 पोरों के बकदर जरूर कटवा ले। हलक और कसर करवाने के बाद हाजी के लिए ममनुआत एहराम की पाबंदी खत्म हो जाती है। अलबत्ता मियां बीवी वाले खास ताल्लुकात हलाल नहीं होते, वो तवाफ़े ज़ियारत के बाद हलाल होते हैं। तवाफ़े ज़ियारत। मीना में रमी, ज़िबह और हलक या कसर करने के बाद मक्का मुअज़्ज़मा जाकर तवाफ़े बैतुल्लाह करे। ये तवाफ़ हज के फ़राइज़ में से है, जिसको तवाफ़े रुकन और तवाफ़े ज़ियारत कहते हैं। इसका अव्वल वक्त 10वीं ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक तुलू होते ही शुरू होता है, इससे पहले जायज़ नहीं। और तवाफ़े ज़ियारत 10, 11, 12 तीनों दिनों में हो सकता है। अलबत्ता 10वीं ज़िलहिज्जा को अदा कर लेना अफजल है, और जब 12वीं ज़िलहिज्जा का आफ़ताब गुरूब हो गया तो इसका वक्त खत्म हो गया।
अब आगे तवाफ करेगा तो तवाफ अदा नहीं होगा लेकिन एकदम वाजिब होगा। अगर किसी ने तवाफ़े कदूम के साथ हज की सही कर ली थी तो अब तवाफ़े ज़ियारत में रमल न करे, और अगर उस वक्त सही नहीं की थी तो अब तवाफ़े ज़ियारत के बाद सही कर ले और शुरू के 3 चक्करों में रमल भी करे। तवाफ़े ज़ियारत के बाद मीना वापसी। 10वीं तारीख को तवाफ़े ज़ियारत के बाद मीना वापस आ जाए और 11-12वीं शब मीना में गुजारे, और इन दोनों दिनों में ज़वाल के बाद तीनों जमारात तीनों शैतान की रमी करे। 10 तारीख को तवाफ़े ज़ियारत न किया हो तो 11वीं-12वीं तारीख में से किसी वक्त रात को या दिन को मक्का मुअज़्ज़मा जाकर तवाफ कर ले। चौथा दिन 11 ज़िलहिज्जा। अगर कुर्बानी या तवाफ़े ज़ियारत किसी वजह से 10 तारीख को नहीं कर सका तो 12वीं को कर ले। ज़वाल के बाद तीनों जमारात की रमी करे, ज़वाल से पहले दुरुस्त नहीं। इस दिन की रमी का मुस्तहब वक्त ज़वाल के बाद शुरू होकर गुरूब तक है। गुरूब के बाद मकरूह है, मगर 12 तारीख को सुबह तुलू होने से पहले पहले कर ली जाए तो अदा हो जाती है, दम देना नहीं पड़ता। और अगर 12वीं तारीख की सुबह हो गई तो अब 11वीं तारीख की रमी का वक्त खत्म हो गया, इसकी कज़ा और जज़ा दोनों लाजमी होगी, यानी 12वीं तारीख को उस दिन की रमी भी करे और 11वीं की कज़ा भी करे और दम भी दे। 11 ज़िलहिज्जा को रमी का तरीका। 11 तारीख की रमी इस तरह करे कि पहले जमरा अवला पर 7 कंकरिया इस तरीके से मारे जिस तरह 10वीं तारीख को जमरा उक़बा की रमी कर चुका है। इससे फारिग होकर मजमे से हटकर किबला रुख खड़ा होकर हाथ उठाकर दुआ करें। इतनी देर ठहरे जितनी देर में 20 रकातें पढ़ी जा सके। इस वक्फे में तकबीर, तहलील, इस्तिग़फ़ार और दरूद शरीफ में मशगूल रहे। अपने और अपने माँ बाप और आम मुसलमानों के लिए दुआ करे, ये भी कबूलियत का मुकाम है। इसके बाद जमरा वसती पर आए और उसी तरह 7 कंकरिया मारे और मजमा से हटकर किबला रुख होकर दुआ व इस्तिग़फ़ार में कुछ देर मशगूल रहे। फिर जमरा उक़बा पर आए, 7 कंकरिया मारे और इसके बाद दुआ के लिए न ठहरे, क्योंकि यहाँ दुआ के लिए ठहरना सुन्नत से साबित नहीं। अलबत्ता यहाँ से वापस होकर चलते हुए दुआ मांग ले। 11वीं तारीख का काम पूरा हो गया, बाकी औक़त अपनी जगह पर मीना में गुजारे। 5वां दिन 12 ज़िलहिज्जा। इस दिन का काम तीनों जमरात की रमी करना है। ज़वाल के बाद तीनों जमरात की रमी करें जिस तरह 11वीं तारीख को की। 12वीं तारीख की रमी का मसनून वक्त ज़वाल से गुरूब तक है और गुरूब से लेकर सुबह सादिक तक वक्त मकरूह है, मगर औरतों और कमजोरों के लिए मकरूह नहीं, और ज़वाल से पहले इस दिन की रमी भी दुरुस्त नहीं। अगर अब तक कुर्बानी ना की हो या तवाफ़े ज़ियारत नहीं किया हो तो इस दिन सूरज डूबने से पहले जरूर करें और आज की रमी भी करें। 13 ज़िलहिज्जा की रमी और मक्का मुअज़्ज़मा वापसी। 12 तारीख को रमी करने के बाद 13वीं तारीख की रमी कर ले। मीना में मजीद क़याम करने या न करने का इख्तियार है। अगर चाहे तो 12 तारीख की रमी से फारिग होकर मक्का मुअज़्ज़मा जा सकते हैं, बशर्ते कि गुरूब से पहले मीना से निकल जाए। अगर 12 तारीख को सूरज मीना में गुरूब हो गया तो अब निकलना मकरूह है, अब मीना में क़याम करें। 13वीं तारीख को रमी करके मक्का मुअज़्ज़मा जाए। अफजल यही है कि 12वीं तारीख को रमी के बाद गुरूब से पहले जाना जायज़ होने के बावजूद खुद अपने इरादे से रात को वहां ठहरे और सुबह को ज़वाल के बाद तीनों जमारात की रमी करके मक्का मुअज़्ज़मा जाएं। 12वीं और 13वीं की रमी करके मक्का मुअज़्ज़मा आ जाए और मक्का मुअज़्ज़मा से रवाना होने तक आमाले सालेहा में मशगूल रहे, खुसूसन तवाफ़ कसरत से करे और चाहे तो उम्राह करता रहे, लेकिन ज़्यादा तवाफ़ करना ज़्यादा उम्राह करने से बेहतर है। और जो उम्राह करे 13 तारीख के बाद करे। तवाफ़े विदा। मीकात से बाहर रहने वालों पर वाजिब है कि तवाफ़े ज़ियारत के बाद रुखसती तवाफ़ भी करे। इस तवाफ़ को तवाफ़े विदा कहते हैं और ये हज का आखिरी वाजिब है, और इसमें हज की तीनों किस्में बराबर है, यानी हर किस्म का हज करने वाले पर वाजिब है। अलबत्ता ये तवाफ़ अहले हरम और हुदूद मीकात के अंदर रहने वालों पर वाजिब नहीं। अगर तवाफ़े विदा कर लेने के बाद किसी ज़रूरत से मक्का में क़याम करे तो रवाना होते वक्त तवाफ़े विदा दोबारा करना मुस्तहब है। तवाफ़े विदा के बाद 2 रकात नमाज पढ़े, फिर किबला रुख होकर जम का पानी पिए, फिर हरम से रुखसत हो। इस मौके पर कोई खास दुआ मसनून नहीं, जो चाहे दुआ मांग ले, और वापसी पर हसरत और अफसोस करे और बार बार आने की दुआ करे। जो औरत हज के सब अरकान व वाजिबात अदा कर चुकी हो और तवाफ़े ज़ियारत के बाद उसको हैज़ आ गया और अभी पाक नहीं हुई है और उसका महरम रवाना होने लगा तो तवाफ़े विदा उसके ज़िम्मे वाजिब नहीं, वो अपने महरम के साथ बगैर तवाफ़े विदा के चली जाए।